आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 29 अक्टूबर 2024, दिन है मंगलवार। आप सभी को सपरिवार धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि एक डेली क्विज़ है। सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है। और इसको आप कल यानी कि 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के लिए आपको जो है रेमंड का वीकली क्विज़ खेलना चाहिए, जिसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। वो पूरे सप्ताह लाइव रहता है, सोम से शुक्रवार तक। उसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए प्ले अलोंग करना पड़ेगा आपको सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11। यहाँ आपको और पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं, उतने ज़्यादा चांस रहते हैं आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ मिलता है आपको मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है आपके ज्ञान के दम पर। तो यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है मेरी जीके बहुत अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली जो है शो के लिए ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब केवल आपको पैसा देती है, रुपए देती है, मनी देती है, लेकिन यहाँ पर आपको मनी के साथ नेम फेम मिलता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। बहुत अच्छा शो है, ये ज्ञान का शो है और शो की जान है हमारे अमित जी। तो अपना ज्ञान को जो है यहाँ पर आजमाएं। कॉलिंग की बात करें, 15 नवंबर तक कॉलिंग आने के चांसेस हैं, उसके बाद नाक के बराबर चांसेस रह जाएंगे। तो ये जो वीडियो है मैं आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बनाता हूँ, ना कि आंसर बताने के लिए। तो इसमें जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प होगी, साथ ही KBC में भी आपकी हेल्प होगी, और बाकी जितने भी ऑफलाइन क्विज हैं सभी में, क्योंकि KBC है, जीके का ज्ञान का खेल है ना। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ऑफलाइन क्विज में सभी जगह जो है जीके ही आती है, तो वो कंपलसरी मस्ट है। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का। आरंभ किया जाए। और प्रथम प्रश्न आज का ये रहा। 30 सेकंड का टाइमर होता है। URL का पूरा रूप क्या है? एक वेबसाइट, एक लिंक होता है ना, हर का अलग जो होता है, जो कहते हैं कि ये लिंक है, वो रिडायरेक्ट होके आप नए पेज पर जाते हैं, तो वो होता है URL, जिसको बोलते हैं U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स, L से लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर शॉर्ट में URL। इस पर टच करके आप सबमिट करते हैं, आंसर लॉक हो जाता है। अमित जी बधाई देते हैं तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं। देखते हैं। This is the correct answer. यस, अमित जी ने कह दिया तो करेक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी फिल इन द ब्लैंक की एक मूर्ति है, जिसमें 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक हैं। बहुत सिंपल है। अभी दैनिक भास्कर के किसी क्विज में मैंने इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको बताया था। मेजर ध्यानचंद जी हैं जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और 1956 में इनको जो है पद्म भूषण मिला था, 1956 में। वो हॉकी जो है ना 4, वो दिखाती हैं इनका कंट्रोल और महारत। This is the correct answer. हॉकी के खेल में गेंद पर नियंत्रण और महारत को दर्शाती हैं। 1928, 32, 36, 1928, 32, 36 में इन्होंने ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था। हर बार जो है गोल्ड इन्होंने जीता था। और इनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी, जिसका नाम है लक्ष्य, 1952 में आई थी, 1952। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? ताइक्वांडो किस देश से संबंधित है? तो बहुत सिंपल है, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। ताइक्वांडो जो है ना कोरिया का ही शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ताई, कॉन और डो। This is the correct answer. टाई का मतलब होता है पैर या कदम आगे बढ़ाना, क्वान का होता है मुक्का मारना या लड़ाई, और डू का मतलब होता है तरीका या अनुशासन। इसको कहते हैं ताइक्वांडो। और 1973 में 1973 में WTF की स्थापना की गई थी, जिसको फुल कहते हैं ताइक्वांडो फेडरेशन। ताइक्वांडो फेडरेशन, WTF इन 1973। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है? बहुत सिंपल है, हकीकत है, ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है, 100 पॉइंट्स मिल गए। ये 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 तक युद्ध चला था भारत और चीन का, इंडिया साइनो वार जिसको बोलते हैं, उसकी ये बात हो रही है। थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
पांचवा अंतिम प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो होते हैं नाविक खाता किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों द्वारा खोला जा सकता है। मोस्टली ऐसे प्रश्न में ऑप्शन डी होता है, ऑयल रिंग्स, मर्चेंट नेवी, क्रूज लाइनर्स। तो ये सभी जो है शिप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें सभी होगा, This is the correct answer. क्योंकि सी फेरर आ रहा है ना, नाविक, वो नाविक कहाँ रहता है, समुद्र पर जहाज में। तो ये सभी शब्द जो हैं ऑयल रिंग्स यानी कि ऑयल के बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं उससे जुड़े हो गए। मर्चेंट नेवी भी सी में आती है, समुद्र में। क्रूज़ जो जहाज होते हैं बड़े, क्रूज़ लाइनर्स, तो सब आ गए ना, इसलिए इसका ऑप्शन डी हुआ। अब मैं आपको बता रहा था उस युद्ध के बारे में। ये जो मूवी आई थी हकीकत, इसमें धर्मेंद्र थे, बलराज साहनी, ये भी बहुत फेमस है, और कई जने और भी इसमें थे, विजय आनंद थे। 1964 में आई थी। युद्ध तो जो है 1962 का है, मूवी आई थी 1964 में। इसी नाम पर जो है ना 1962 द वॉर इन द हिल्स नाम से वेब सीरीज़ भी है, जिसमें अभय देओल ने काम किया है, शायद आपने देखी भी होगी। और फरहान अख्तर ने भी कहा था वो भी इस मूवी मतलब इस पर एक मूवी बनाएंगे 120 बहादुर नाम से, 120 बहादुर। 20 अक्टूबर टू 20 नवंबर 1962, 1962, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 तक ये युद्ध चला था। अक्साई चिन की बात है, अभी काफ़ी पहले भी आपने सुना होगा, जो हमारे भारतीय सैनिकों चीन के सैनिकों में लड़ाई हुई थी, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने अक्साई चिन में उनकी चिन तोड़ दी थी मार मार के। तो ये बहुत विवाद हुआ था ना, मोदी जी ने जो फिर एप्लीकेशन बैन लगा दी थी उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। तो ये कांग्रेस के समय का ही है जब इन्होंने ये ज़मीन घेरी थी। मोदी जी हैं तो इतना जो है कंट्रोल है कि अपनी जो ज़मीन है और ना लें, बाकी जो है वो धीरे धीरे उसके लिए भी लड़ाई चलती रहती है कि वो हमारा हिस्सा जो है वापसी मिले। तो कांग्रेस के समय में तो बहुत इन्होंने ज़मीन हथिया ली थी। सोचिए जब ये युद्ध हुआ था 1300 सैनिकों की शहादत हुई थी, 1300, कितनी बड़ी बात है। और चीन ने जो है भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, 38,000। तो उसके ऊपर ही ये जो है युद्ध ये हुआ था, और तभी से जो है फिर भारत चीन के रिश्ते भी ख़राब हो गए। अभी मोदी जी मिले भी थे चीन के राष्ट्रपति से, शी जिनपिंग जिनका नाम है, शी जिनपिंग, उनसे अभी मिले भी थे, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी ये आया था। मोदी जी का भी यूट्यूब पर चैनल है, तो उस पर ये सब वीडियो आते रहते हैं। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की बात है, ये वहाँ पर आधे से ज़्यादा हिस्से पर जो है इन्होंने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ना, उन्होंने कब्जा कर लिया था, चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने। तो उस पर ही ये पूरी बात है और उस पर ही ये मूवी बनी थी। तो ये सब जो है ना इस तरीके से डिटेल में याद करा करिए, तो कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आप जो है ईज़िली आंसर दे पाएंगे। मतलब शुरू में टफ़ होता है स्टडी डिटेल में, लेकिन एक बार आप कर लेते हैं ना, तो जैसे मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी पे नहीं आपने कितना पढ़ा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। कि पढ़ने में जीके में इतना है ना, व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाएगा। 3 से 5% ही वो पूरे संसार का जनरल नॉलेज गेन कर सकता है, याद कर सकता है, केवल 3 से 5%। इतना है तो हर सब कुछ तो याद कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए जो है याद किया है वो याद रह जाए, अच्छे से याद रहे। तो क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दीजिए। जैसे कहते हैं ना क्वालिटी फूड, प्लेट में खाना कितना है ये मैटर नहीं करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल तत्व कितने हैं वो मैटर करता है। तो इसलिए कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो इससे आपको बहुत इजी लगेगा। बिना ऑप्शंस के जो है आप आंसर दे सकते हैं। फिर इस तरीके की तैयारी मैं चाहता हूँ आप करें, इसलिए मैं आपके लिए ये लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। बाकी इनको आंसर से मतलब होता है उनके लिए भी शॉर्ट वीडियो मिल जाता है चैनल पर, 1 मिनट का होता है। मैं जैसे गाने सुनिए आंसर दीजिए, वो आपको रात्रि में मिलेगा 8:30 बजे के बाद में। तो ये थी बात आज 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। बाकी और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी करेंगे। सेम क्विज के अदर वीडियोस भी हैं KBC के, जिनमें जनरल नॉलेज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। इनसे आपकी GK की तैयारी अच्छी होगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, आपकी KBC में हेल्प करेगी, सभी ऑफलाइन क्विज में भी। और वो क्विज के वीडियो हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।
टाइमिंग की बात करें इसको कल 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। मिलेंगे इसमें आपको 500 पॉइंट्स ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को सपरिवार धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।